कभी कभी भैया एग्जामिनर जो पेपर बनाने लगता है फिजिक्स का, तो वो इधर उधर के क्वेश्चन और निगमन पूछता है। जैसे उन्हीं में से ये है प्रकाश वैद्युत प्रभाव से ही संबंधित है, ये भी एक टॉपिक है। और ये भी जो है पूछ लिया जाता है। ये क्या है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन बद्ध दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए सीधे। तो अब इसका व्यंजक कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत आसान भाषा में हम बताए देते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि माना कोई कण, पहले कण का जिक्र होगा क्योंकि कण की तरह ही इलेक्ट्रॉन चलता है अर्थात फोटॉन चलता है। तो माना कोई कण v वेग से गतिमान है, v वेग से गतिमान है तथा यदि द्रव्यमान, भाई द्रव्यमान जो है वे वेग के कारण होता है, गति के कारण होता, पहले बता चुके हैं। यदि द्रव्यमान m हो तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, दी ब्रोगली। तो दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर, अभी ऊपर हमने करवाया है h बटे और यमवी, ये हमने निकलवाया है। समीकरण नंबर 1 इसको आप डाल लेंगे सीधे। अब ये कण की बात हो गई। अब कह क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन बद्ध दी, तो अब मतलब कि संबंध इलेक्ट्रॉन से हो गया सीधे। तो अब इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखेंगे यदि, तो अब इलेक्ट्रॉन के बारे में लिख दीजिए सीधे। यदि इलेक्ट्रॉन रूपी कण का यदि द्रव्यमान m है तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ये k बराबर 1/2 यमवी स्क्वायर आप पढ़ चुके हैं सीधे। 1/2 यमवी स्क्वायर आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब या पहले v स्क्वायर बराबर 2k, अब बटे ये नीचे चला आ जाएगा, m हो जाएगा। या v बराबर जब लिखेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा 2k और ये बटे m, ये अंडर रूट में आ गया ऐसे। और जब ये है तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब समीकरण 2 से v का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, लेमडा बराबर सीधे लिख देंगे जो लिखा हुआ है। लेमडा बराबर h अपनी जगह पे बना रहने दीजिए, m को भी अपनी जगह पे बना रहने दीजिए ऐसे। और अब ये जो v है, अब यहाँ पे आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ये इसकी जगह पे ये मान देखिए लिख दिया 2k और बटे m हो गया ऐसे, ये आपने लिख दिया ये। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि ये लेमडा बराबर h वैसे ही लिखा है, m अपनी जगह पे लिखा है और v की जगह पर हमने ये 2k बटे m लिख दिया, ये अंडर रूट के अंदर है।
यहाँ पे बस थोड़ा बारीकी आप लोगों को ध्यान देना है कि इसको, क्योंकि अंडर रूट में है, अतः इसको काटने के लिए इसको एक चीज लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, केवल यहाँ ध्यान दीजिए बराबर, तो अभी फिर समझ जाएंगे। एच बटे ऐसे आप लोग लिख लेना, देखिए। और ये जो एम है, यदि अंडर रूट एम और गुणे अंडर रूट एम, ऐसे करके इसको आप लिखेंगे और तब ये निकल के आएगा। यहाँ थोड़ा ध्यान दे, आप दे लेना कि अचानक ये कैसे आ गया। ये बात, ये ऐसे यदि आप लोगों ने लिख लिया तो इससे क्या फायदा हुआ कि ये वही लिखा है जो ये लिखा है। देखिए एक ही चीज लिखी है, दोनों की गुणा करोगे एम आ जाएगा, वर्गमूल निकल आएगा। और ये है, तो ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अंडर रूट के अंदर था, इसको काटने के लिए किया। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक ये कट जाएगा। ये आपको दिखाने के लिए हमने ऐसा कर दिया। तो अब क्या होगा, ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, अंदर बचा क्या है, अंडर रूट के भीतर 2 के यम बचा है। तो अब वही चीज ऊपर लिख देंगे, अतः अब लेमडा बराबर क्या आ जाएगा आपका, अब लेमडा बराबर आ जाएगा एच बटे, और ये नीचे अंडर रूट हो जाएगा और इसके अंदर चलाएगा 2 के, और ये यम आ जाएगा। ये निकल के आ गया। इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए सीधे। तो ये तरंग दैर्घ्य का ये मान आ गया निकल करके। यदि इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वेग की बात है, तो जब वेग की बात है तो त्वरण भी होगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था से विभवांतर तक, विभवांतर आ गया, अतः एक प्रकार से विभवांतर कार्य का जिक्र होने लगा। विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, तक त्वरित मतलब कि त्वरण लगाया गया, त्वरित किया जाता है, किया जाता है। तो V बराबर एक होता है फार्मूला, ये W/Q होता है, जहाँ W बराबर क्या है, कार्य है, कार्य है। अब जो कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि जो किया गया कार्य है वही तो यहाँ गतिज ऊर्जा होगी। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के है, अतः जो W बराबर है वो यहाँ पर ये K है, W बराबर K है। और बात यहाँ Q जो आवेश है, तो अब जब बात इलेक्ट्रॉन की है, ये W बराबर K, और इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन से वरना समझने में फेर हो जाएगा, ऐसे लिखे देते हैं। और इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो, तो यहाँ W बराबर कार्य है यहाँ पर, और Q आवेश है। तो W बराबर कार्य है जो कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा K है, अतः W बराबर K हो गया। और ये Q की जगह और इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है। और तो जब इसका यहाँ पे मान रख देंगे, तो रख के देखिए तो V बराबर क्या हो रहा है, देख लीजिए। V बराबर अब क्या है, W की जगह पे क्या लिख देंगे, K लिख देंगे, और यहाँ पे Q की जगह पर क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। इसलिए अब जो है आपका K बराबर क्या आ गया, ये E और V आ गया। तो जानने के लिए 4 लिख दीजिए, और ये बात यहाँ लिखे देते हैं कि समीकरण 4 से K का मान, समीकरण
3 में रखने पर अब इसको रखे देते हैं, देख लीजिए। रखने पर लैम्ब्डा बराबर एच तो वैसा ही लिखा ही रहेगा, और ये अंडर रूट भी वैसा ही बना रहेगा, 2 बना रहेगा। के की जगह पे क्या लिख देंगे, ई भी लिख देंगे। तो यम तो है ही है लिखा, यम ई और बी, ये आपका व्यंजक निकल के आ गया है ये, और सीधे यहीं पे समाप्त हो जाता है। यही इलेक्ट्रॉन बाध्य दी ब्रोगली तरंग धैर्य का व्यंजक है। यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। कुछ व्यंजकों में आगे और थोड़ा बढ़ जाते हैं वो आइन में, वैसे तो यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन यदि बात आगे बढ़ने की आती है तो इसमें लिख देंगे इन सब में, इन सभी नियतांकों अर्थात एच, एम और ई का मान रखने पर, इनका मान फिक्स होता है। ये आगे सब बताएंगे आपको कि किसका कितना मान होता है, क्योंकि परमाणु जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की चर्चा होगी। लेकिन एक चीज कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की फैमिली को इंटरमीडिएट का बच्चा यदि उससे प्यार नहीं करेगा तो अच्छे नंबर वो नहीं ला पाएगा, ये बात निश्चित है। इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सुनने की आदत डाल लीजिए, और परमाणु को बहुत अच्छे से पढ़ना। वैसे तो हम परमाणु बहुत अच्छे से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा वो फेवरेट है, चैप्टर ही परमाणु और इलेक्ट्रॉन फेवरेट है, अच्छा लगता है। तो इन सभी नियतांकों का जो मान जब रख के निकालेंगे रखने पर, तो ये निकल के क्या आएगा ये बताए देते हैं। ये आ जाएगा 12.27 बटे वी अब इंटू 10⁻⁻10 मीटर आएगा। ये इसका मान होता है, और ये अंडर रूट में रहेगा। इतना पार्ट ये अंडर रूट में आएगा। ये निकल के आएगा आपका जब सभी नियतांकों का मान, हमने एक वीडियो बनाया है ये कैसे निकला है ये उसमें दिखाया गया है। तो हमें लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है, ना कोई निगमन है ना कोई डिफिनीशन है, जो कि हमने डिटेल में नहीं बता दी है। सारी डिफिनीशन परिभाषाएं 2-2 लाइन की हमने अलग अलग करके वीडियो बना दी है। आप सब्सक्राइब करके ढूंढेंगे सब मिल जाएगा। सारे व्यंजक जो थे अच्छी तरीके से हमने प्रूव कर दिया है। यहाँ पर ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट होगा परमाणु संरचना का। तब तक के लिए बाय बाय।